नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज। हम लोग पहुंचे हैं सेक्टर 12 और हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय प्रताप। बात करेंगे उनसे। विजय जी, कांग्रेस में हो रहा है फिर से धीरे धीरे माहौल। बिल्कुल है और पूरे शक्ति के साथ हम ये चुनाव लड़ रहे हैं। कॉरपोरेशन का जो बुरा हाल किया है बीजेपी सरकार ने 10 साल में, आप देखिए 8 साल में तो इलेक्शन कराए जो 5 साल में होने थे। और इतने बड़े बड़े घोटाले, मेरे हिसाब से पिछले 10 साल में 20,000 करोड़ कॉरपोरेशन का बजट रहा है। आपको इस शहर में 20,000 करोड़ लगा मिलता है। स्मार्ट सिटी का पैसा ये खा गए। 1100 करोड़ इन्होंने जो नए गांव इंक्लूड किए उनको खा गए। हजारों एकड़ उनकी जगह है, 70 एकड़ तो अकेले नचौली गांव की जगह लौट हुई है, उसका पैसा आया उसे खा गए। जब मनोहर लाल खट्टर सीएम थे मैंने तब भी कहा था भाई खट्टर साहब, आप पहले इन गांवों को जो तुमने किए हैं, पहली कॉरपोरेशन में 1,500 करोड़ का कर्जा है, तुमने नए गांव और ले लिए अपने कर्जा मिटाने के लिए। कृष्णपाल गुर्जर जी जब मंत्री थे, अब भी हैं, खट्टर साहब सीएम थे, मैंने दोनों से कहा आप दोनों की जिम्मेदारी बनती है। आप इन गांवों को ये बोलो मैं तुम्हें स्टेडियम, कम्युनिटी सेंटर बरातघर पहले बना के दो, उनके पैसे को नहीं छेड़ना है और उनकी ज़मीन को नहीं छेड़ना है। लेकिन बना कुछ नहीं, पैसे निकाल लिए, ज़मीन बेच दी और वो बदहाली में। क्या बड़े मुद्दे रहेंगे इस ये बार मुद्दा है, घोटाला है। 20,000 करोड़ रुपए कॉरपोरेशन का बजट रहा है, ये पैसा कहाँ है? 200 करोड़ की एक फाइलों के घोटाले, वो कहाँ है? नगर निगम में कोई नई भर्ती नहीं हुई है, कोई नई मशीनरी नहीं आई है, कोई नई बिल्डिंग नहीं है, कम्युनिटी सेंटर्स कोई नए नहीं बने, पार्क मेंटेन नहीं हो रहे हैं, सीवरेज की स्थिति आपको देख रहे हैं, गड्ढों की देख रहे हो, सफाई की देख रहे हो। एक हमारा ट्रीटमेंट प्लांट है बंदवाड़ी में, वो कैंसर फैला रहा है, उसमें इतनी अनियमितताएं हैं। किया क्या है? हम जो कभी एशिया का जो मानचेस्टर थे, आज हमें कस्बा बना दिया है। तो ये करप्शन मुद्दा है, डेवलपमेंट मुद्दा है। और सर्टिफिकेट्स के नाम पे प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी लूटा है इस कॉरपोरेशन ने। तो अब हम पूरे ताकत से ट्रिपल इंजन सरकार बनाए तो फरीदाबाद ट्रिपल इंजन में ट्रिपल भ्रष्टाचार है इनका, और ट्रिपल दाम कर दिए खाने पीने के लिए। आफ्ताब जी, आपसे बात कर लें 2 मिनट, आ जाएं थोड़ा सा। क्या क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में? सबसे पहली बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो एक अधिकार दिया है, 3 साल तक तो उस अधिकार से वंचित रखा है फरीदाबाद को और अन्य शहरों की जनता को अपने नगर निगम गठित करने के लिए। और ये यही दर्शाता है किस तरीके से बीजेपी जो है डरी हुई थी, और जिस तरीके से जो उन्होंने बातें कही थी, चाहे स्मार्ट सिटी की बात कही थी, आज क्या हालात हैं। तो इसलिए मैं कहूँ, वहाँ बुला रहे हैं जी, आप देख लें जी। तो आप देख सकते हैं तमाम पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं, तमाम नेता यहाँ मौजूद हैं और पहली बार कांग्रेस शायद एकजुट नजर आ रही है। दोनों तीनों चारों गुट यहाँ हैं आज जी। कांग्रेस परिवार यहाँ है, कांग्रेस परिवार यहाँ है, कांग्रेस परिवार यहाँ है जी। विद्यमान जी आज तमाम प्रत्याशियों का नामांकन के लिए पहुंचे हैं, क्या कहेंगे कितने मजबूती से जो है चुनाव लड़ रहे हैं आप? पूरा मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। बड़े मुद्दे क्या रहेंगे इस चुनाव में? मुद्दे सीधा है कि जो ये हालत, जो स्मार्ट सिटी की बात करते थे, आज जो फरीदाबाद को पूरा नरक बना के रखा हुआ है। पूरे फरीदाबाद में गंदगी के जगह जगह ढेर लगे हुए हैं। यहाँ पर सीवरेज की व्यवस्था पूरी तरह से ठप होकर के रह गई है। 200 करोड़ का घोटाला हुआ, ये सरकार कान में तेल डाल करके सो गई थी। यहाँ पर जो कहते थे कि भाई झुग्गी झोंपड़ियों को हम फ्लैट देंगे, एक भी किसी को दिया नहीं, सिवाय झांसे के इनके कोई और कोई काम रहा नहीं। जो ये कहते थे कि जहाँ झुग्गी वहाँ घर का नारा लगाने वाले, आज झुग्गी वाले सोच रहे हैं कि जहाँ झुग्गी वहीं बीजेपी का बुलडोजर होगा। इस बुलडोजर से, इस बीजेपी से रोकने के लिए आज सब एकजुट होकर के इस बीजेपी को हराने का काम करेंगे। बीजेपी कह रही है जीतेगी तो वही। ये बात ठीक है कि जो वो कह रहे हैं, क्योंकि एक तंत्र उनके साथ में है, सारी एजेंसियां उनके साथ में है, प्रशासन उनके हाथ में है। और जो चुनाव आयोग है, जिस तरह से असेंबली में जो एक कठपुतली बन के काम कर रहा था, उसी के आधार पर वो ये कहना है। लेकिन हम किसी भी तरह से उनके मंसूबे पूरे नहीं होने देंगे। ट्रिपल इंजन सरकार आएगी इस बार, सरकार कह रहे हैं दावा है। गठबंधन कह रहे ट्रिपल इंजन सरकार आएगी इस बार। ट्रिपल इंजन तो रहा नहीं है, किधर खींचेगा किधर खींचेगा, एक्सीडेंट का खतरा ही रहेगा ही रहेगा। इसलिए खुद ही पहले से चाह रहे हैं। क्या कहना चाहोगे अभी? आफ्ताब जी क्या कहेंगे? कहेंगे कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा वोट अपना मतदान करो। और यहाँ जो फरीदाबाद का जो बदहाल कर रखा है,
इससे मुक्ति पाने के लिए कांग्रेस का साथ दें। 10 दिन का जो गैप लिया उसमें क्यों? क्योंकि पार्षद इलेक्शन होते थे, शाम को ही काउंटिंग हो जाती थी, लोग थोड़ी उम्मीदें करते थे। अब 10 दिन का गैप लिया है लोगों ने, तो ये क्या सोशल क्या हो सकता है? ये आप देखें कि भाई किस तरह से शासन कर रही है भारतीय जनता पार्टी। जिस तरह से इस तरह की करके ये चुनाव जीतना चाहती है, इस तरह के हथकंडे अपना करके, लेकिन जनता इस बार छोड़ेगी नहीं। अगर आपको हथकंडे लग रहे हैं तो विपक्ष विरोध क्यों नहीं कर रहा है इन चीजों का? विरोधी अभी सड़क पर तो हैं, विरोध के लिए तो अभी चुनाव हो रहा है, ये रिजल्ट बता देगा। तो आप देख सकते हैं फरीदाबाद, अभी हरियाणा के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण राजनीतिक चर्चाओं के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।